नमस्कार। 5 तारीख को है कार्तिक पूर्णिमा और इसको देव दिवाली भी कहा जाता है और इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अपनी दूर कर सकते हैं और क्या रेमेडीज हमें इस दिन करनी चाहिए। चलिए बताता हूँ कि आगे कहानी क्या है कि इसको इतने सारे नाम इसके क्यों हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भगवान विष्णु योग निंदा से जागते हैं ना, तो जाने से पहले ना अपना सारे कार्यभार भगवान शिव को दे जाते हैं कि भाई अब आप ही संभालिए, मैं तो योग निंदा में जा रहा हूँ। तो जैसे लौट कर आते हैं तो भगवान शिव कहते हैं भाई मैं थक गया हूँ, ये आप अपने पास रखिए सारा कार्यभार, मेरे उसकी बात नहीं है तो संभालना। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, पहले मैं आपको सबसे पहले मुझे आपका पूजन करना है। तो भगवान सबसे पहले भगवान विष्णु सबसे पहले भगवान शिव का पूजन करते हैं। और जो आपने सुना होगा शिव सहस्त्र नाम होता है एक, तो ये भी भगवान विष्णु ने ही सबसे पहले भगवान को प्रसन्न किया था शिव सहस्त्र नाम से। तो भगवान ने तब ये बोला कि भाई अब आप ही संभालिए और आप ही सब कुछ कीजिए, आप ही पालन करता हूँ और आप ही इन दुष्टों का संहार कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं संहार नहीं कर सकता, मैं तो पालन कर सकता हूँ, रक्षा कर सकता हूँ सृष्टि की। तो भगवान शिव कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं आपको चक्र दे रहा हूँ, इस चक्र से आप सबका संहार कीजिएगा क्योंकि मैं थक गया हूँ भाई आपका कार्यभार संभाल के। तो वो जो चक्र भगवान के हाथ में ना, विष्णु भगवान के पास में, वो भगवान शिव ने दिया है। ठीक है, तो भगवान शिव की सबसे पहले भगवान विष्णु ही पूजा करते हैं। और साथ ही में ना क्या हुआ था कि एक पीछे की एक स्टोरी है जिसमें 3 अलग अलग शास्त्रों में लिखी हुई है। एक त्रिपुरारी राक्षस था, वो 3 भाई थे। उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने इतनी पूजा करी कि उन्होंने तीन तीन ना पुरियां बना ली, अलग अलग चांदी सोना लोहे की, ऊपर आसमान में। और वो आसमान में ना ऐसे लटकी रहती थी। तो उन्होंने वरदान मांगा कि जो भी जब ये अभिजीत मुहूर्त में जब ये एक सीध में आएंगी, वो ऊपर नीचे थी पुरियां, ये अभिजीत मुहूर्त में एक सीध में आ जाएंगी, तो जब भी कोई इसको एक तीर से मार देगा तो हमारा मृत्यु हो जाएगी। और ब्रह्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान शंकर ने जब अभिजीत मुहूर्त आया, 1000 साल तक इंतजार किया, तो उसको वध किया क्योंकि उन्होंने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया था। इसी दिन जब उसका वध किया तो ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। और कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, इसी वजह से त्रिपुरारी पूर्णिमा इसका नाम पड़ा, क्योंकि त्रिपुरारी जो राक्षस थे 3 भाई, उनको भगवान शिव ने इसी दिन मारा था। और जब इस दिन मारा तो फिर देवताओं ने दिवाली बनाई उस दिन। इसलिए आप लोगों को भी दिवाली की तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आप लोग अपने घर के बाहर दिए जरूर जलाइएगा। साथ में ना अपने घर में जहाँ जहाँ पे देव वृक्ष होते हैं वहाँ पे दिए जरूर जलाइएगा। घर में जहाँ पे पानी का स्थान होता है वहाँ दिए जरूर जलाइएगा। बिल्कुल दिवाली की तरह इसको सेलिब्रेट करना होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही में मैं आपको एक रेमेडी और बताता हूँ जो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर कर देगा। आपकी ना कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, मेंटल प्रॉब्लम, वो भी आपकी दूर कर देगा। उसमें आपको करना क्या है, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, ये स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको इस दिन भगवान शिव के मंदिर में दिया जरूर जलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको शिव मंदिर जाकर वहां दिया जरूर जलाइएगा और ये मंत्र पढ़िएगा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद दीप दान कीजिएगा भगवान को। साथ में ना अक्षत लेके जाइएगा अपने साथ, एक मुट्ठी अक्षत भगवान के शिवलिंग पे आप अर्पित कीजिएगा और एक मुट्ठी आप तिल, ये जरूर 2 चीजें आप भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कीजिएगा। और इस मंत्र को पढ़ते हुए फिर आप देखिएगा कितना पुण्य आपको प्राप्त होता है और कैसे आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी आपके दूर होते हैं। जो आप इस पूर्णिमा को जाने मत दीजिए, पूरे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, इससे बड़ी पूर्णिमा नहीं होती है। और हाँ, चंद्रमा को अर्घ देना मत भूलिएगा। और ये मत पूछिएगा कि किस दिशा में दें, कैसे दें, कहाँ पे मुंह रखें। अरे भैया, जहाँ चंद्रमा दिख जाए वहां अर्घ दे दीजिएगा। सिर्फ अर्घ देने से ही आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और एक चीज और, इस दिन ना सुबह सुबह तुलसी के वृक्ष में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर आप अर्घ दे दीजिएगा तुलसी के वृक्ष में। इससे भी आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि सबका भला हो। धन्यवाद।